3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, आखिरकार कांग्रेस उनको अलग थलग करने में शुरुआत कर दी है। इससे क्या आपको राजनीतिक रूप नजर आ रहा है राजस्थान की राजनीति? माननीय अशोक गहलोत जी, जिनको हम 3 बार का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो जैसा उन्होंने बीज बोए हैं वो उसी का फल मिल रहा है उनको। कि यहाँ जो राजस्थान की स्थिति की है, किस तरह से राजस्थान को गर्त में पहुंचा है, किस तरह से पाताल लोक तक ले गए राजस्थान को, क्या स्थिति की है राजस्थान की, तो जैसे कर्म करेगा उनको मिल रहा है कर्मों का फल। कुछ कर्जे का हिसाब लगाएंगे ना तो एक एक आदमी पे 1-1 लाख रुपए का कर्जा छोड़ गए कि राजस्थान का कम से कम भी 10 साल पीछे ले गए, 15 साल पीछे ले गए राजस्थान को। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस ने अलग थलग रखना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में हाल ही में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में उनको बैठने तक के लिए सीट भी नहीं मिली। आलम यह आ गया कि जो उनके सबसे घोर विरोधी थे, जिनको देखना भी वो पसंद नहीं करते, उनके पास जाकर, यानी कि सचिन पायलट के पास जाकर खुद ही मिलना पड़ गया। ये क्या हो रहा है राजस्थान की राजनीति में और अशोक गहलोत की ऐसी हालत की आखिर वजह क्या है, क्या इसका फर्क पड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान भाजपा के रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले एक जबरदस्त कार्यकर्ता कहें या वित्त समिति, भवन निर्माण समिति, इन दोनों समितियों में अपना पूरा समय देकर भाजपा के लिए चुनावों से लेकर हर जगह पर काम करने वाले दिनेश पोद्दार जी मेरे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये हो क्या रहा है राजस्थान में? 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, आखिरकार कांग्रेस उनको अलग थलग करने में शुरुआत कर दी है। इससे क्या आपको राजनीतिक रूप नजर आ रहा है राजस्थान की राजनीति का? देखिए वरुण जी, सब जानते हैं माननीय अशोक गहलोत जी, जिनको हम 3 बार का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, खूब अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन किया क्या, अच्छा काम क्या किया? जो कर्म करता है भगवान सबको देता है ना, तो जैसा कर्म करेगा फल देगा वैसा भगवान। तो जैसा उन्होंने बीज बोए हैं वो उसी का फल मिल रहा है उनको। कि यहाँ जो राजस्थान की स्थिति की है, किस तरह से राजस्थान को गर्त में पहुंचा है, किस तरह से पाताल लोक तक ले गए राजस्थान को, क्या स्थिति की है राजस्थान की, तो जैसे कर्म करेगा उनको मिल रहा है कर्मों का फल। ये तो शुरुआत है, ये कुछ नहीं हुआ अभी तो देखते जाइए आप क्या होता है। इस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान के पिछले 5 साल का उनका शासन जो रहा, और किस तरह से उन्होंने जो, आप देखिए क्या स्थिति रही, क्या क्या काम किए उन्होंने, पूरा आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति कर दी। आप देखिए हर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति, एक मतदाता के ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्जा, आप कुछ कर्जे का हिसाब लगाएंगे ना तो एक एक आदमी पे 1-1 लाख रुपए का कर्जा छोड़ गए। आप देखिए क्या भ्रष्टाचार की, कहाँ तक भ्रष्टाचार को ले गए, पेपर लीक का देखिए कहाँ तक ले गए। तो आप देखिए क्या क्या कितने कितने आप सभी जगह देखेंगे, सभी क्षेत्रों में, सभी में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इन्होंने इस तरह का काम किया है जिससे पूरा राजस्थान की जनता बिल्कुल त्रासदी में फंस गई। सारी जनता परेशान है और जो इन्होंने एक क्रम किए हैं आज उसको ठीक करना पड़ रहा है। आज जो भाजपा की जब सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के सरकार आने के बाद में देखो उस चीज को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये इस तरह से काम करेंगे, बिल्कुल करना, वो ठीक करने तो आप ये देखिए ना कि अब आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर कर दिया, इतना आर्थिक बाहर ला दिया। अब राइजिंग राजस्थान लेके आए, पहले साल में राइजिंग क्या आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए लाए, राज्य आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, उस राइजिंग राजस्थान करके उद्योगों का विस्तार हो, उद्योग नए उद्योग आए, यहाँ आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें पूरे राजस्थान को। तो कोशिश ये की जा रही है कि हर क्षेत्र के अंदर ये मजबूत, जो माननीय जो अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो 5 साल में जो इस राजस्थान की स्थिति को इतना बिगाड़ा है, इतनी खराब किया है, अब उसको धीरे धीरे करके आर्थिक दृष्टि से देखिए। पेपर लीक का देखिए आप, अब पेपर लीक हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो पेपर लीक पे अंकुश लगाया ने, यानी कि पहले राजस्थान को ठीक करने का काम करना पड़ रहा है, उसके बाद विकास तो करना ही है। विकास की योजनाएं तो आप देख ही रहे हैं, आप बजट में देखो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी माननीय दिया कुमार जी का जो बजट आया है, अब देखिए किस तरह से अगर पहले से ठीक होके मिलता आपको राजस्थान तो और बेटर हो पाता। बिल्कुल यदि पहले ठीक हुआ होता तो आज विकास की तो आप देखिए राजस्थान का कहां से कहां पहुंच जाता। ये तो बहुत पीछे ला दिया। ये देखिए राजस्थान का कम से कम भी 10 साल पीछे ले गए, 15 साल पीछे ले गए राजस्थान को। क्या मानते हैं आप, ये जिलों की घोषणा करना, मेट्रो लाना, ये सब गलत डिसीजन? अरे देखिए ना आप, ये क्या क्यों लाए पता नहीं, चाहे जिसको जिला बना देना,
ये क्या वोट बैंक की राजनीति हो गई कि वोट लेना है हमको तो किसी तरह से जो कहे उसी को जिला बना दिया। अरे जहाँ जिले की आवश्यकता नहीं है, जो जिले के अपने स्तर पे नहीं है, जो अपने एज पर कैलकुलेशन भाई जिला बनना चाहिए, कैसे कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, तो कैसे जिला बनना चाहिए, बिना कोई सोचे समझे जिला को बना दी। या तो ये हुआ होगा कि उन्हें पहले से पता है कि अगली बार आना तो है ही नहीं, तो जो आएगा उस पे आप वो तो उन्होंने मार तो डाल पूरा दो। पूरा पूरा वोट बैंक की राजनीति थी, वोट लेने के लिए, सबको राजी करने के लिए, भाई हम तो विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये देश के साथ बहुत बड़ी राजनीति खेली इन्होंने, पूरे राष्ट्र ये पूरे प्रदेश के साथ इतना बड़ा ये जो जिलों की घोषणा करना और जो इस तरह से काम किए हैं, इससे कोई इस बार तो विकास जिले नहीं हुआ थे, है। इस बार जिले थे, पिछली बार मेट्रो थी। बिल्कुल, मेट्रो में क्या किया, मेट्रो में आज तक रूट कोई तय नहीं कर पाए, कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, डीपीआर को फाइनल नहीं कर पाए, काम चालू नहीं कर और पाए। जिस रूट पे बनाया मेट्रो, हाँ। वो रूट पे बिल्कुल। ट्रैफिक था ही नहीं, तो जबकि इनके पास सही रूट की डीपीआर भी थी। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप जो अभी मेट्रो का रूट बना है, नया रूट बना है, इसको टोटी तक ले गए, तो आवश्यकता है ना, जहाँ बनना चाहिए डीपीआर बनना चाहिए, टाइम पर कार्य चालू होना चाहिए। जो काम जब टाइम पर नहीं कर पाओगे, 10-10 साल तक काम ही चालू नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। पिछले 5 साल में देख लो, मेट्रो का एक काम चालू नहीं हो पाया। काम चालू होना चाहिए, उससे पहले की योजना थी, उन्होंने डीपीआर बनाई, अभी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आई, उन्होंने उसको चेंज किया, चेंज करके उसको धरातल पे लाए ना कि भाई अब काम करना है। अभी फिर बाद में उन्होंने 5 साल में क्या किया, कुछ भी नहीं, काम ही चालू नहीं कर पाए। रिंग रोड की स्थिति देखिए, क्या रिंग रोड इतना बड़ा हादसा हुआ, किस वजह से हुआ। आज 5 साल तक उस रिंग रोड यदि बनी होती तो हादसा होता है क्या अजमेर रोड पे? और अब अजमेर रोड पे धड़ाधड़ हाँ, काम हो रहा बताइए कितना। और रिंग रोड तो बिल्कुल चालू होने की स्थिति में आ गई है। आप ये देखिए, है, आधी से ज्यादा तो चालू है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहाँ एलिपेड आप पूरे अजमेर रोड पे देखिए, ये अजमेर किशनगढ़ तक ये 10 फ्लाईओवर बन गए, 10 फ्लाईओवर बन गए, और आज जो ये जो अजमेर जाने का जो रूट है, वो 1 सवा घंटे में अजमेर पहुंच सकते हैं, अजमेर पहुंच सकते हैं, और इतना जबरदस्त वो रूट हो चुका है। तो आप देखिए विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, आप सिक्कर रोड का काम देखिए, माननीय दिया कुमार जी का, वहाँ सिक्कर रोड पे क्या स्थिति होती थी, पानी कैसे भरता था, ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं था, वो बीच में अपना कॉरिडोर चल रहा था, और कॉरिडोर को सेट ही नहीं कर पाए कि भाई अब आवश्यकता नहीं है तो उठाया ना। अब तो उसको यदि काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, आवश्यकता अनुसार काम करेंगे। आज की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है रोडों को चौड़े करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हो रहा है ना। आज अजमेर रोड देख लीजिए, चाहे सिक्कर रोड देख लीजिए, चाहे उधर ये खातीपुरा का भी है, तो ये सब रोडों को काम किया ना। यानी आपके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भुगतेंगे अपने कर्म, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा निभा रहे हैं जनता धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल माननीय भजन लाल जी देखिए, जिस तरह से पहले दिन से, जिस दिन से आए हैं, आप देखिए पूरा 1.25 साल का कार्यकाल उठा के देखिए, देखिए आप एक एक दिन का काम देखिए, राजस्थान पानी के लिए काम, कहीं भी जो बहुत सारे काम किए हैं, पानी का काम तो किया ही किया है, उसके अलावा जो राइजिंग राजस्थान लाने के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, और जो प्रदेश की जनता के लिए आप सिलेंडर 450 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, या और जैसे शानदार बजट लाए, बजट के अंदर आप देखिए ना, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो है ना राशि बढ़ाई ना हमने, बढ़ाइए। तो ये आप देखिए काम किस तरह से, विजन देखिए ना आप, कितना एक एक करेंगे, कितनी योजनाएं लाना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, माननीय प्रदेश की भजन लाल जी की योजनाएं, तो आप इन योजनाओं को सारे देखेंगे, गरीब जनता तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उन योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, किस तरह से अपन प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इन सब पे विचार किया ना हमने। अब भाजपा की सरकार आई तो हर व्यक्ति पे विचार हो रहा है, हर व्यक्ति पे विचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं पुराने जो खराब कर्म थे उनको ठीक करके फिर आगे राजस्थान को कैसे बढ़ाएं, इस पर शुरुआत से ही काम हो रहा है। बनिस्पत उसके जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरुआत से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही विजन पे काम किया कि सचिन पायलट को कैसे गिराए, इसके अलावा राजस्थान का कोई नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ये बात, शुरुआत जो आपने की थी बड़े व्यंग के साथ की, कि जैसा अच्छा काम गहलोत ने किया था वो एक व्यंग के साथ की, और काफी तरीके से दिनेश पोद्दार जी ने धरातल पर उन बातों को रखा कि पहले के कर्मकांड कैसे ठीक करे, और उसके बाद राजस्थान को भजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी अशोक गहलोत के साथ हुआ वो उनके कर्म थे। अब क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में कांग्रेस को ये सद्बुद्धि आ चुकी है कि अब अशोक गहलोत दीमक की तरह खा रहे थे, इन्हें हटाया जाए, या ये अभी टेम्पररी फेज है? देखो, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, या आला कमान को भी सोचना चाहिए कि यदि पार्टी को जिंदा रखनी है तो इस तरह की जो
काम हुए हैं जो कांग्रेस शासन में कुशासन कैसे काम हुए हैं, तो इस तरह के कामों को पर रोकथाम होना जरूरी है। ये आज राजस्थान की ले लो, राजस्थान में स्थिति देख ही ली, गहलोत जी की स्थिति देख ही ली, ये सभी प्रदेशों में ऐसा ही होने वाला है कांग्रेस का। आप हरियाणा में स्थिति देखो, दिल्ली में स्थिति देखो, कर्नाटक में स्थिति देखो, कहीं भी देखिए ना, आज महाराष्ट्र में स्थिति देखो, सब जगह कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है। तो ये इस तरह की जो ये नीतियां है, काम करने का तरीका है, यदि इस तरह से ये गहलोत जी जैसे चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस की स्थिति ठीक होने वाली है। और ये जो मान लीजिए गहलोत जी के साथ जैसे आज सद्बुद्धि आई है, मान लो कुछ कांग्रेस ने सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको मेरे भाजपा का तो हमेशा होता है कि काम करने वाले को तवज्जो दी जाती है, जो कार्यकर्ता काम करता है उसको आगे आता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सही बात दिनेश जी ने कही है कि कांग्रेस को शायद अभी सद्बुद्धि आई और गहलोत के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सद्बुद्धि बरकरार रहती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अच्छा है। भाजपा की तरह भाजपा से एक बात सीखनी चाहिए कांग्रेस को कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो दीमक की तरह खा रहा है उसको मिटाना चाहिए। ये वीडियो अगर राहुल गांधी जी देख रहे हैं तो आप जो आगे का विजन पार्टी को रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं, असल में ये काम आपको रिवैम्प करने के लिए करना चाहिए। जो डिजर्व करता है उसको आगे बढ़ाएं, दीमक की तरह खाने वाले को पीछे ले जाएं। सर, आपने इस वीडियो में काफी कुछ एक्सपोज करा कांग्रेस को, और आज सरकार किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं इसको बहुत ही ढंग से आपने बताने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर उसके लिए। आज लगता है कि जनता को कुछ ऐसी चीजें समझने को मिलेगी जो बहुत जरूरी है राजस्थान के विकास के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।